आज हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उनकी वर्णमाला को जानना व समझना आवश्यक है। वर्णमाला वर्ण के समूह को कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं ये जानेंगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती वह स्वर कहलाते हैं। स्वर 13 होते हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ह्स्वर अ, ई, उ, री, ल्य। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अतः इन्हें ह्स्वर कहते हैं। आजकल संस्कृत में ल्य स्वर का प्रयोग नहीं होता। इसका प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में ही देखा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्स्व स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर, इन आ, ई, उ, री, इन स्वरों के उच्चारण में ह्स्व स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, अतः ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिनमें अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर ए, ओ। इन स्वरों का निर्माण 2 असमान स्वरों के मेल से होता है, अतः ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? संस्कृत में कुल 33 व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत वाले अर्थात आधे होते हैं। स्वरों के संयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है, यानी कि स्वर के बिना व्यंजन का कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वरूप के अनुसार उच्चारण होता है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, च, ण, ट, ठ, ढ, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक के कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है, अतः ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अंत का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ कहते हैं। उष्ण व्यंजन श, 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 ह। उष्ण का अर्थ होता है गर्म। इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, अतः इनका नाम उष्ण व्यंजन है। अब हम आयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग ये ऐसे चिन्ह हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अतः ये वर्णमाला में नहीं है। ये चिन्ह ना स्वर है ना व्यंजन है, फिर भी लेखन में काम आते हैं। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में बहुत अधिक होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं जो निम्नलिखित हैं। क, श, अ, श्र, कक्षा। क जो है वो क और स से मिलकर बना है, तो क, और श्र अ, शा, इसमें जो आ की मात्रा आई है वो अ से मिलकर बनी है। विद्या द प्लस य प्लस अ प्लस ध। ज्ञान ज प्लस न प्लस अ प्लस ज्ञ। जी हाँ, ह प्लस व प्लस अ ह। प्रकाश प प्लस र प्लस अ बराबर प्र। श्रम श प्लस र प्लस अ श्र। पत्र त प्लस र प्लस अ बराबर त्र। बुद्धि द प्लस ध प्लस अ बराबर द्र। वर्ण विच्छेद
स्वर एवं व्यंजन को आपस में अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। उदाहरण, बालक ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ अकारांत। बालिका ब प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ अकारांत। मती म प्लस अ, म में अ की मात्रा है। ती त प्लस ई में, त में ई की मात्रा हुई तो ती इकारांत। नदी न प्लस अ, न में अ की मात्रा हो गई, द प्लस ई तो दी। धेनु ध प्लस ए की मात्रा हो गई, न प्लस उ की मात्रा उकारांत। वधु व प्लस अ प्लस ध प्लस उकारांत। पित्र प प्लस ई पी त प्लस री ऋकारांत। महत म प्लस अ मिलकर म हो गए, ह प्लस अ प्लस त हलंत। वर्ण संयोग स्वर एवं व्यंजन को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। उदाहरण, ज प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस अ, यानी कि ज किससे बना, ज प्लस अ से ज, न प्लस अ से बना और क प्लस अ से बना। वैसे ही यज्ञ किससे बना, य प्लस अ से बना और य ज प्लस न प्लस अ से बना। देवता द प्लस ए की मात्रा तो ए प्लस व प्लस अ और त किससे बना, त प्लस आ की मात्रा पीछे तो आ। मित्र म प्लस ई की मात्रा प्लस त और ये त्र किससे बनता है, त प्लस र प्लस अ से। समासशील यानी कि क प्लस श और फिर ए की मात्रा अ प्लस म प्लस आ प्लस श प्लस ई प्लस ल प्लस उ। लता ल प्लस अ प्लस त प्लस आ। विद्यालय प प्लस ई प्लस द प्लस य, आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस य। प्रगति प्लस प प्लस र प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस त प्लस ई। प्रगति विशेष वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ और संयुक्त स्वर। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन